ये पौधा मैक्सिकन पिटूनिया है। इसमें कई कलर आते हैं। वैसे तो सर्दियों में बहुत सारे फूल हैं, गर्मियों में भी बहुत सारे फूल हैं, लेकिन पिटूनिया आज मेरा सब्जेक्ट क्यों है? पिटूनिया इसलिए मेरा सब्जेक्ट है क्योंकि ये ज्यादा देखरेख नहीं चाहता है और फ्लावरिंग इसी तरह होती रहती। एक बात की इसमें बुराई है कि इसके फूल बहुत ज्यादा देर टकते नहीं। अभी खिलेंगे, शाम होते होते ये फूल बंद हो जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन कल फिर ये कलियों से भरे होंगे और खूब झमझम भर के फूल आएंगे इनके पौधों में। इनकी कटिंग करते रहिए, फूल लेते रहिए। आज इसके बारे में, मैक्सिकन पिटूनिया के बारे में सारी बातें हम आपसे करेंगे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा। जो पौधा मैक्सिकन पिटूनिया आपको बताया, ये 3-4 रंगों में खास आते हैं। एक इसका सफेद कलर भी आता है जिसमें आज मेरे यहाँ फ्लावरिंग नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। कई लोग इसे किंग ऑफ समर भी कहते हैं, अर्थात गर्मियों में बहुत फूल आता है। इसको कटिंग करते रहिए, ब्रांचेस ज्यादा बनती रहेंगी और फूल भर के आएंगे। शाम होते होते फूल खत्म हो जाते हैं, सुबह फिर उतनी ही कलियां, उतने ही फूल खिल जाते हैं। ये पौधा फास्ट ग्रोइंग है, पेरिनियल प्लांट है। सर्दियों में थोड़ा कोहरे से अगर इसको बचाइए तो फिर ये चलते रहते हैं, मरते कभी नहीं। हाइट में लगभग 3-4 फीट के हो जाएंगे। मैंने गमलों में लगाया है छोटे छोटे, ये 6 इंच के गमले में भी अच्छे हो जाते हैं, 12 इंच के गमले में। और देखिए तितलियां भी इन पर आ रही थी, देखा आपने? तो ये तितलियों को भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, पॉलिनेशन में मदद करेंगे। इस पौधे को अगर आपने बड़े पॉट में लगाया और ट्रिमिंग करते रहे हर समय, बहुत शानदार इसकी कैनोपी बनती है और इसमें फ्लावरिंग भर के आती है। इसकी अगर हम बात करें कि पॉट कैसा होना चाहिए, वैसे तो मैंने देखिए 6 इंच के पॉट में लगा रखा है, बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अगर इसे 10-12 इंच की पॉट में लगाएं और ट्रिमिंग करते रहें तो बिल्कुल अच्छी कैनोपी बनाएगा और खूब गर्मियों में भर के फूल देगा। अगर हम इसकी सॉइल की बात करें तो इसके सॉइल में कोई सा भी जो आपके आसपास के इलाके में सॉइल मिलता है वो लीजिए। 40%, 30% इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाइए और लगभग 20% सैंड मिलाइए, क्योंकि पानी रुका हुआ इसको पसंद नहीं है। बाकी आप थोड़ा सा नीम की खाद बराबर की तरह जो है, थोड़ा इप्सम साल्ट और थोड़ा एंटी फंगल पाउडर, ये अवश्य मिलाइए। मिला करके इसकी पोरस मिट्टी बनाइए। फिर जब इसे आप छोटे पॉली में, थैली में लेके आते हैं नर्सरी से, तो 2-4-10 दिनों के लिए इसे रखिए गार्डन में और फिर इसको आप इस तरीके से पॉट में लगा के इसके फूलों का आनंद। मैं बात करूं अगर इसमें पानी देने की, तो गर्मियों में तो इसे पानी की आवश्यकता है। एक दिन भी ड्राई अगर होगा ये गमला तो ये मुरझाने से लगेगा पौधा। हाँ, सर्दियों में थोड़ा कम। बरसात में भी इसे आप खुले जगह पे रख सकते हैं। खूब झमाझम बारिश आएगी, खूब भीगेगा और खूब पौधे हरे हरे होंगे, कलियां फूल ज्यादा, पत्तियां कम, इस तरीके के स्टाइल में ये फूल खिलते हैं। अगर हम फूलों की बात करें तो इसको हम फूलों की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। इस तरीके से भर के फूल आते हैं, जैसे पाचुलिका में गर्मियों में फूल खिलते हैं, उस तरीके से इसमें भी फूल खिलते हैं। तो बस इनको थोड़ा सा यही देखरेख करना है। अगर हम इसकी बात करें सनलाइट की, गर्मी में तो तपती धूप में भी रख दीजिए, इनका कुछ नहीं होगा। हाँ, वाटरिंग का वहाँ जरूर ख्याल रखिएगा, वाटरिंग करते रहिए और प्लांट मरते नहीं। बात करें इसकी ट्रिमिंग की, तो जहाँ ये फूल खत्म हो जाते हैं, सॉफ्ट ट्रिमिंग तो वहीं शुरू हो जाती है और भी इनकी सूखी ब्रांचों को तोड़ते रहे, काटते रहे, तो ये पौधा घना और भरा हुआ सा बने। वाटरिंग इसे बहुत चाहिए, जैसा मैंने बताया, आप वाटरिंग करते हैं, लेकिन बराबर इसका ड्रेनेज होल देखते रहिएगा। ड्रेनेज होल खुला होना चाहिए, अर्थात आपने ऊपर पानी डाला और लगभग 15-20 मिनट में सारा पानी नीचे निकल गया, तब तो ये ठीक है। अगर ड्रेनेज होल चोक हो गया और अगर पानी इसमें रुक गया तो जड़ों में रूट रॉट होगा और ये पौधा मर भी सकता है। एंटी फंगल पाउडर 2-1 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के इनकी मिट्टियों में भी आप 15-20 दिनों में एक बार जरूर स्प्रे कर दें। कड़क रंगीन फूल पाने के लिए और चमकदार फूल पाने के लिए इनके ऊपर इप्सम साल्ट 5 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के भी छिड़काव कर सकते हैं, अच्छे फूलों के लिए और ज्यादा फूलों के लिए। इसमें फर्टिलाइजर की बात करें तो जैसा मैं बराबर बताता हूँ, इनको पॉट को थोड़ा गोराई करके, मिट्टी को हल्की करके और तब करीब 8-10 इंच के पॉट में थोड़ा वर्मी कंपोस्ट अथवा काउडंग कंपोस्ट अथवा आपके घर में जो बना हो होममेड कंपोस्ट, वो थोड़ा सा नीम की खाद और इप्सम साल्ट मिला करके इनकी पॉट को भर दें, ऊपर से मिट्टी डाल दें। इस तरीके से इनके पॉट की गोराई इनको बहुत पसंद है। गोराई करने के कई फायदे हैं, मैंने कई बार आपको बताया। इससे एक तो जमीन, मिट्टी में आपके ऑक्सीजन जाने लगता है, इनकी जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है और उससे जब इनकी जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगा तो ये मिट्टी जब पोली होगी तो इनका ग्रोथ भी अच्छा होगा, जड़ें इनकी फैलेंगी चारों तरफ। इस तरीके से इनकी गोड़ाई हर समय करते रहें। जब भी आप इसमें फर्टिलाइजर डालें तो गोड़ाई करने के बाद ही डालें, इस बात का भी आप ध्यान। इनकी पत्तियों पे कीड़े भी लगते हैं, चूंकि बरसात में भी पड़े रहते हैं बाहर, कोई चिंता नहीं है। 5 ml कंसंट्रेट नीम ऑयल अच्छी कंपनी का लें
और 1 लीटर पानी में डाल के थोड़ा 2-4 बूंद कोई भी लिक्विड सोप उसमें मिला के सेक करके इनकी पत्तियों पे शाम के समय स्प्रे जरूर करें। अच्छे फूल पाने हैं तो इतना सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें इनके प्रोपगेशन की, सीड से भी इनके नए प्लांट बनते हैं, लेकिन थोड़ा देर लगता है। इनकी कटिंग से अगर आप प्लांट नए बनाएंगे तो बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। एक इस तरह की मोटी कटिंग को आप कट करें, माया लगता है कि इसमें फूल हो रहे हैं, कटिंग ना करें, लेकिन अगर आपने प्लांट बनाना है तो इस तरीके से कटिंग करें। इसे पानी की बोतल में रख दें, 10-15 दिनों में ही इसमें अच्छी रूट आ जाएंगी। फिर इसे आप इसी तरह की बनाई गई मिट्टी के अंदर में लगा करके 1 हफ्ते के लिए सेल में रख दें और फिर निकाल के धूप में रख दें। हल्का हल्का वाटरिंग देते रहें, बहुत जल्दी आपका नया पौधा बन के तैयार हो जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि इनकी पत्तियां जल रही हैं, जैसे जल के सूख रही हैं। ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं पौधे को ज़्यादा ठंड लग रही हो। ऐसी जगह रखा हो जहां धूप कम आती हो। इन पौधों को तुरंत आप बाहर निकालें, धूप में, कड़ी धूप में रखें। पत्तियां जो जल रही हैं उनको कट कर दें, पौधा फिर तैयार आपका। सूखे फूलों को काटते रहें। अव्वल तो इनके सूखे फूल शाम के बाद अपने आप नीचे झड़ जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो पत्तियों को, सूखे फूलों को काटते रहें ताकि ये कल फिर नए फूलों के लिए तैयार हो जाए पौधा। 2-3 माह में एक बार 1-2 ग्राम एंटी फंगल पाउडर 1 लीटर पानी में डाल के इनकी पत्तियों पर, इनकी जड़ों पे भी छिड़काव कर दें। कहीं अगर कोई फंगस का असर होगा, कोई कीड़े का असर होगा किसी तरीके का, तो वो जाता ही रहेगा, आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा। मैक्सिकम पिटूनिया के बारे में आज मैंने आपको जानकारी दी कि इस पौधे को कैसे लाएं और इसके क्या फ़ायदे हैं। अगर ये पौधा आपको चाहिए तो आसपास की अच्छी नर्सरी में मिल जाएगा, अथवा ऑनलाइन मेरी वेबसाइट पे भी ये पौधा मौजूद है। आशा है मैक्सिकन पिटूनिया के बारे में सारी जानकारी आपके मतलब की होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो अपने मिलने जुलने वाले हर उन लोगों को जो पौधों के शौकीन हैं, मेरा यह वीडियो शेयर करें, फॉरवर्ड करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। मेरा आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए वीडियो में। शुक्रिया।